एस्केपिज्म। एक ऐसा फिनोमेना है जिससे लोग अपनी लाइफ की रियलिटी से बचने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ या फैंटेसीज में इंडल्ज करते हैं जो उन्हें टेम्परेरी रिलीफ या प्लेजर देती है। ये इंक्लूड करता है बुक्स पढ़ना, मूवीज़ देखना, वीडियो गेम्स खेलना या डे ड्रीमिंग। एस्केपिज्म कुछ समय के लिए स्ट्रेस और एंजाइटी दूर कर देता है, लेकिन तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ को हिंडर कर सकता है और रियल लाइफ इश्यूज को फेस करने की एबिलिटी को कमज़ोर कर देता है। इन 1929 अमेरिकन स्टॉक मार्केट में एक सिग्निफिकेंट क्रैश हुआ। इस क्रैश के बाद दुनिया ने एक इकोनॉमिक क्राइसिस देखा जो ऑलमोस्ट सभी इकोनॉमीज को ग्लोबली इफेक्ट कर रहा था। इस इकोनॉमिक क्राइसिस को बोलते हैं द ग्रेट डिप्रेशन, विच लास्टेड फॉर अबाउट 10 years। ग्रेट डिप्रेशन का इम्पैक्ट डायरेक्टली ऑर्डिनरी लोगों को अफेक्ट कर रहा था, जहां अमेरिका में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट एक्सट्रीम लेवल्स तक पहुंच गया था। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह थी कि उस टाइम के रेडियो न्यूज़ और मैगजीन्स ने इस क्राइसिस का मेंशन तक नहीं किया। लाइफ मैगजीन ने तो ये तक पब्लिश कर दिया कि ग्रेट डिप्रेशन जैसा कुछ है ही नहीं। The government was trying to keep ordinary people away from these conditions through these methods rather than finding any solution। ये obviously एक foolish step था क्योंकि लोग सच में ग्रेट डिप्रेशन फेस कर रहे थे, which made the condition even worse। इस सिनेरियो में अमेरिकन गवर्नमेंट तुम्हारा कॉन्शियस माइंड है, ऑर्डिनरी सिटीजन्स तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ। लॉन्ग टर्म में एस्केपिज्म सिर्फ कंडीशन को बिगाड़ेगा। तुम वो नहीं कर रहे जो तुम्हें करना चाहिए। जैसे आज तुमने अपना दिन ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया, लेकिन उस रिमेनिंग टाइम में कुछ प्रोडक्टिव करने के बजाय तुमने सोचा अरे यार ये दिन ऑलमोस्ट बर्बाद हो गया, चलो एक मूवी देख लेता हूँ ताकि कल फ्रेश और एनर्जाइज स्टार्ट कर सकूँ। रिमेनिंग टाइम को प्रोडक्टिव बनाने के बजाय तुम रियलिटी से भाग गए। मोस्ट पीपल डू दिस विदाउट एक्चुअली नोइंग दैट दे आर डूइंग इट। ये कोपिंग मैकेनिज्म की तरह है। अगर तुम कोई बैड हैबिट छोड़ना चाहते हो तो तुम्हें कोई और हैबिट चाहिए होगी उस पुरानी हैबिट को रिप्लेस करने के लिए। चूजिंग गुड थिंग्स एज एन अल्टरनेटिव इज की। तुम एक्सरसाइज, रीडिंग या राइटिंग चूज कर सकते हो। अल्टरनेटिवली गेमिंग, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग है, लेकिन लिमिट्स में ये भी ठीक है। असली इशू ये है कि गेमिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या पोर्नोग्राफी जैसी एक्टिविटीज लार्ज अमाउंट में डोपामिन रिलीज करती है। दिस मेक्स देम एडिक्टिव एंड वी ऑल नो कि एडिक्शन की कोई लिमिट नहीं होती। यू फाइंड एस्केपिज्म योर वे बिकॉज यू डोंट हैव पर्पस, या शायद तुम लोनलीनेस या स्ट्रेस से गुजर रहे हो। मल्टीपल कॉजेस हो सकते हैं। एस्केपिज्म को कंट्रोल करने का बेस्ट वे है अवेयरनेस गेन करना। ट्रिगर्स को पहचानो, उन सिचुएशंस या फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करो जो तुम्हें एस्केप करने पे मजबूर करती है। ये हो सकता है स्ट्रेस, बोर्डम, एंजाइटी या स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जो तुम अवॉइड कर रहे हो। रियलिस्टिक गोल सेट करो, टास्क को स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइड करो। स्मॉल गोल सेट करना और अचीव करना मोमेंटम बिल्ड करता है और एस्केप करने की अर्ज को कम कर देता है। Create a schedule, practice mindfulness, engaging in mindfulness or meditation practices to stay present and become more aware of your thoughts। I know everyone's life is different and I might not fully understand yours, लेकिन मैं भी उन टाइम से गुजर चुका हूँ जब मैं भी एस्केप करना चाहता था। ऐसे मोमेंट्स से जब मैं भी ओवरवेल्म फील करता था और जो हो रहा था उसे फेस नहीं कर पाता था। So I ran away, but in that process I realized I was avoiding my mistakes, responsibilities and even myself। शायद तुमने भी महसूस किया हो। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब और नहीं भागना, मैं अब काफ़ी भाग चुका हूँ। जब तुम उन चैलेंजेस को कन्फ्रंट करोगे, यू विल सी दे आर नॉट ऑलवेज एज बिग एज दे सीम। इट्स नॉट जस्ट द पेन दैट्स हार्ड, बट द फियर दैट मेक्स इट फील ओवरवेलमिंग। वन डे यू माइट रियलाइज दैट ऑल्दो लाइफ ब्रिंग वरीज, बट इट वॉज योर चॉइस टू अवॉइड दैम।